वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एलपीओ टेक्नीशियन की जो वन लाइनर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चल रही है, उनके सीरीज में कि ये अगली क्लास की बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो भी एनटीपीसी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो भी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पेपर है एनटीपीसी में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहले क्वेश्चन की आज के सेट की बात कर लें तो आज का पहला क्वेश्चन है शून्य उत्सर्जन वाहन। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है? तो वह इसका मतलब होता है वह शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करना। तो कोई भी जैसे कि मशीन होते हैं ना, तो उनके पीछे एक धुएं वाली, जैसे कार के पीछे रहती है ना धुएं वाली, तो उस पाइप से जो हो कोई भी प्रदूषक उत्सर्जित नहीं हो, उसे हम कहते हैं शून्य उत्सर्जन वाहन। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसमें कोई धुआं वगैरह नहीं होता है। तो प्रमोट कर रहे हैं इंडिया के अभी इलेक्ट्रिक वाहन को, तो इसलिए ये याद रखिएगा शून्य उत्सर्जन वाहन जो है पीछे की पाइप उत्सर्जित नहीं करता है, तो वो शून्य उत्सर्जन वाहन है। और वही बात कर ले शून्य उत्सर्जन कार्बन में भारत 2070 में वो लक्ष्य पूरा करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है शून्य उत्सर्जन वाहन या कार्बन, ये सब पूछे तो। आगे के क्वेश्चन पे बात कर लें, बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो ये पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। ठीक, बेनजीर भुट्टो। आगे का बात कर लें, रामानंद सागर। रामानंद सागर की जो रामायण है एक टीवी श्रृंखला है। ठीक, आप लोग को भी याद होगा कि रामायण का एक श्रृंखला चलता है और उसमें सबसे पहले ऊपर आता था कि रामानंद सागर की। तो ये 1986 से 1988 ईस्वी में सीता के भूमिका किसने निभाई थी? तो उसमें जो है रामानंद सागर द्वारा जो थी रामायण, उसमें सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो दीपिका चिखलिया। आप लोग देखे ही होंगे, हाल ही में काफी चर्चा में राम और सीते रहे थे वो उस सीरीज के। तो दीपिका चिखलिया ये नाम है उनके। तो आगे का बात कर लें, गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और काम ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो उसमें प्रवैगिकी कहा जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, उसमें प्रवैगिकी पूछेगा तो गर्मी तापमान और उससे ऊर्जा और काम से संबंधित है। जैसे कि ऊर्जा टेम्परेचर, उसमें ऊर्जा से ये सबसे संबंधित जो शाखा है भौतिक की, उसमें उसमें प्रवैगिकी कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन की बात कर लें, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो पूछ लिया जाता है सल्फर का जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन। सल्फर जो वर्ड है ये कहाँ से आया? तो लैटिन से आया है। आगे है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहली हिमालय है, दूसरा केटू है। केटू अभी भारत की है, भारत में नहीं है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाला सवाल है। भारत में पूछे तो क्वाड्रन स्टोन नहीं है, कंचनजंगा वही बात कर ले। और ये केटू जो है भारत से बाहर पड़ते हैं, अफगानिस्तान और बॉर्डर पे पड़ते हैं। तो याद रखिएगा केटू सबसे ऊंची चोटी है, वही हिमालय सबसे बड़ी चोटी है। 4886 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर मीटर ऊंची है सबसे ऊंची चोटी। और केटू की बात करें तो केटू है आपको 8611 मीटर ऊंची है। तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से। आगे का क्वेश्चन है, WWF विश्व वन जीव कोष। WWF का होता है वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है इसका। विश्व वन जीव कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो ये देखिए इसका लोगो पूछता है, WWF का लोगो हमेशा पूछ लिया जाता है, तो इसका पांडा लोगो है, याद रखिएगा। वहीं आगे की बात कर ले तो आप रुक्मणी देवी अरुण डेल के बारे में क्या जानते हैं? तो इस किससे संबंधित थे? तो वह एक भारतीय ब्रह्मा विद्यावादी थी और नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी।
तो याद रखिएगा ये काफी इम्पोर्टेंट है। रुक्मिणी देवी अरुणडेला, ये किनसे संबंध है? तो ये भारतनाट्यम नाट्यम की क्या थी? कोरियोग्राफर थी। और ये एक और क्या थी? नृत्यगांगना थी और ब्रह्मा विद्यावादी थी। तो ये अरुण रुक्मिणी देवी अरुणडेल, इस ये नाम याद रखिएगा, भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ये पूछा जाता है किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। एक अगले क्वेश्चन है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो इसे चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज से याद रखिएगा। ये पूछा क्या है? एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो ग्राहम बेल को याद किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो घुमावदार, ये क्या होता है? मिल्की वे घुमावदार तरीके से भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक को मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते कैसे? तो घुमावदार ये दर्शाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। तो 100% प्राइमरी, प्राइमरी यानी कि 8 तक के जितने भी हैं उसमें 100% शिक्षा प्राप्त करने वाला है केरल। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब तक आप प्रीवियस नहीं कीजिएगा तो इससे रिलेटेड आप टॉपिक कवर नहीं कर पाइएगा। तो आपको ये यहीं से सुनिश्चित करना होगा, आपको अगर चाहिए जॉब तो किस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यूरोप व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो ये पूछा जाता है, कालीकट में पहुंचा था सबसे पहले। और कौन थे? वास्को डी गामा थे 1498 में। तो याद रखिएगा कालीकट स्थान, वास्को डी गामा 1498 डेट। वहां के थे ये? तो यूरोप यात्री थे, पुर्तगाल से आए थे। ठीक, पुर्तगाल, यूरोप के पुर्तगाली यात्री थे। आगे है, न चिपकने वाले बर्तन किसका लेप चढ़ा होता है? तो टेफ्लॉन का। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेफ्लॉन का शेप होता है जो ब्लैक कलर का आप लोग देखते होंगे, आज जो कढ़ाई वगैरह होते हैं जो चिपकते नहीं है। तो आगे का देखिए ये शिफ्ट है। आगे का क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट की ये क्वेश्चन है। इसका इस शिफ्ट के पहले क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ये पूछा गया है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया था? शाहजहां। क्या ताजमहल किसने बनाया? तो शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया है। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा जय सिंह द्वारा यह बनाया गया था। जंतर मंतर पूछता है किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा जय सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा बनाया गया था। पर्सी स्पेसर, पर्सी स्पेरस द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो राडार रेंज। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से और कितने घुमावदार होते हैं। पूछा गया है, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो रांडा रेंज। तो अब आपको ओवन का आप खोज करता है और को याद रखना हो पर्सी स्पेरस, ये आपको इम्पोर्टेंट है अगले के एग्जाम के लिए। और ये रांडा रेंज याद रखिएगा। आगे है, हमें घास का रंग दिखाई देता है क्योंकि, तो हमें कोई भी चीज क्यों दिखाई पड़ता है? तो वो क्या करता है, वे वस्तु वो वे रंग उन्हें परावर्तित कर देते हैं। तो हरे रंग क्यों प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है? तो ये पूछा जाता है किस कारण से दिखाई देते हैं? तो परावर्तित कारण से। कौन से? जो भी कलर हमें देखते हैं, देखने को जो जैसे कलर है वो हमें क्यों दिखते हैं? तो वो कलर वो स्वयं को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, हमारे आँख को कर देते हैं, इसलिए वे कलर उस कलर के दिखाई देते हैं। वही हरे कलर की बात करें तो पौधे भी इसी कारण वो दिखाई पड़ते हैं हरे। आगे का क्वेश्चन है, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति
बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। तो ये है टिक्सोबैक्टीन। टिक्सोबैक्टीन ये क्या है? ये मिट्टी से प्राप्त किया गया है और बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक के रूप में ये काम करता है, दवा में ये उपयोग किया जाता है। तो टिक्सोबैक्टीन याद रखिएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये ऑप्शन के अनुसार चलना था। चीन का टेबल टेनिस याद है, याद रखिएगा। वही अमेरिका का बोले तो बेसबॉल याद रखिएगा, और भारत का हॉकी। आगे का क्वेश्चन है सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौर मंडल का निकोलस कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम का खोज यही किए थे निकोलस कॉपरनिकस। और इससे पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कभी ये नहीं रहे तो आर्यभट्ट रहे तो उसे टिक करके आना है। आगे का क्वेश्चन है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को कहाँ संरक्षित रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में हम सोडियम को रखते हैं संरक्षित। नहीं तो ये क्या करता है? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है जो हवा में आते ही ये क्या जलने लगता है। तो इसे हम संरक्षित रखने के लिए क्या केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा था? अंगूर में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अंगूर में पाया जाता है। वही सेब में बोले तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। आगे है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है, याद रखिएगा। नौटंकी काफी बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौटंकी राजस्थान का है लोक नृत्य। आगे है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ये परम 8000 है। परम 8000 क्या है? सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। आगे का क्वेश्चन है कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस। यूरेनस क्या है? मानव द्वारा खोजा गया पहला उपग्रह, सॉरी ग्रह है यूरेनस। किसके द्वारा? मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। आगे है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एओ हुम द्वारा की गई थी। और यहाँ एओ हुम का पूरा नाम दे दिया एलन ऑक्टावियन ह्यूमस। तो एओ हुम जिसे हम बोलते हैं 1885 में किया था। तो एलन एलन ऑक्टावियन ह्यूमस नाम का पूर्ण है। आगे का क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तमांग मठ कहाँ है? तो तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तमांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आज की क्लास के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने 30-40 क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको जो इसमें लगे कि मैं नहीं जानता हूँ उसे नोट कर लें, क्योंकि अभी नोट नहीं कीजिएगा तो एग्जाम आते आते आपको याद नहीं रहेगा। और हो सके तो आप जब भी टाइम मिले तो 1-2 बार ऐसे वीडियो को सुन ले तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लें। और एलपी और टेक्नीशियन के जो तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही। और साइंस के जो बैच चल रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम में साइंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में तो उनके लिए वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।